हरे कृष्णा। मैं रूबी मिश्रा जो आज आप लोगों को रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है ये, और हम लोग आज जानने वाले हैं क्या है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के बारे में सारे प्रॉपर्टीज, जैसे कि कौन सा एडिशन में कौन सा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन में कौन सा है, डिवीज़न में क्या होता है रैशनल नंबर के साथ, ये सारे ऑपरेशंस को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानना है कि रैशनल नंबर क्या है, व्हाट इज़ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर, हर वो नंबर रैशनल नंबर है जिसको कि हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब p/q मतलब जो हमारा, जैसे कि हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो एक न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होते हैं, है ना। तो अब हम लोग रैशनल नंबर में आप थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि जैसे फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर होता है न्यूमरेटर। तो रैशनल नंबर में भी आपको p/q के फॉर्म में मिलेंगे। मतलब किस तरह से मिलेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अभी जब हम लोग इसको बोर्ड में देखेंगे तो पूरा हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि रैशनल नंबर क्या है ये p/q फॉर्म, क्या कैसे हम लोग इसको नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे चीज़ मैं आप लोग को अब बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सारे कॉन्सेंट्रेट होइए और ध्यान से सुनिए, और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इससे कुछ सीखेंगे। तो p/q सबसे पहले आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि p/q क्या है। जैसे आपको यहाँ पर 2 अगर मैंने 5 लिखा, तो यहाँ पर आप जब फ्रैक्शन में पढ़ते थे तो आप इसको न्यूमरेटर मानते थे, इसको डिनोमिनेटर मानते थे। लेकिन अब इसको आप p मानिए, अब इसको मानिए q। लेकिन रैशनल नंबर में एक शर्त है। शर्त ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या है ये भी अब आपको समझाएंगे। q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर 2/5 लिखा, तो 5 कैसा है, एक 0 नहीं है। तो जैसे अगर मैंने लिख दिया 2/0, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये q है और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। अब हम लोग, तो ये किस फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले याद रखना है कि रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बस आपको दिमाग में इतना ही अभी रखना है, क्योंकि ये आपके आगे जो समझेंगे आप रैशनल नंबर के बारे में, तो आपको अगर इतना ज्ञान रहे, इतना नॉलेज रहे कि p/q में न्यूमरेटर को हम लोग p बोल रहे हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग q बोल रहे हैं। अब जैसे कोई बुक्स आपको ये लिखेगा कि रैशनल नंबर इज द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, तो भाई a/b अगर 2/5 मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये a है, यहाँ ये b है, where b is not equal to 0, where b is not equal to 0। ठीक है, तो अभी हम लोग ये उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे आप लोग कि क्या होता है ये p/q, क्या होता है ये a/b। तो a/b देख करके घबराना नहीं है कि हाँ यहाँ तो p/q नहीं है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर, कौन कौन सा नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? तो उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहेगा ना। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट नंबर, अनंत होते हैं क्योंकि इसका कोई भी अंत नहीं होता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो होल नंबर भी इनफाइनाइट्स होते हैं और नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट्स होते हैं। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये 1 से स्टार्टिंग होता है और ये 0 से स्टार्टिंग होता है। तो ये आप लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स क्या है।
तो हम लोग जैसे कि क्लास 7 में पढ़े हैं कि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स। तो अभी मैं आपको नंबर लाइन पे ये क्लियर करूंगी। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो भाई सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो हम लोग जीरो से लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हम लोग अगर नेगेटिव नंबर लेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, अंत नहीं है इसका भी। तो ये हमारा इंटीजर्स आ गया। अब अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि इसमें रैशनल नंबर कौन है, तो हम लोगों को क्या करना होगा? अब इसको सबसे हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं नंबर लाइन बना करके। प्लीज कुछ मिटाने वाले थे, कुछ नहीं मेरे पास। देखिए ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम लोग जीरो से जो हमारा राइट साइड होता है उसमें हम लोग पॉजिटिव नंबर डालते हैं, 1 2 3 4 5 6। और लेफ्ट साइड हम लोग क्या डालते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव नंबर डालते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस नंबर को देखें तो क्या ये सारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है? अगर हम 1 लिख रहे हैं, अगर हम इस जीरो को लिख रहे हैं, तो क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम सबको p/q के फॉर्म में डाल सकते हैं। अगर हम सबके नीचे 1 डाल दें तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p है, ये q है, ये p है, ये q है। क्योंकि यहाँ पर एक शर्त यही था कि q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर तो p है 0। इसीलिए रैशनल नंबर में आपको सबसे पहला सावधानी जो रखना है, जो बहुत केयरफुली आप इसको सुनिए, कि रैशनल नंबर अगर 0/1 है तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर ये 1/0 है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। बस आपको यही पे ध्यान रखना है। तो हम लोग किसी भी नंबर को हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे हम 3 लिख दिए तो इसका मतलब ये होता है 3/1, क्योंकि हर नंबर के एक डिवीजन फॉर्म में 1 रहता है। 4 लिख दिए तो लाइन पे समझते हैं कि अभी हम लोगों ने जाना कि क्या है होल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर। तो जैसे अगर देखिए ये जो नंबर लाइन है, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है ये नेचुरल नंबर है ना। लेकिन यहाँ जीरो जैसे ही लगा दिए तो यहाँ से यहाँ हमारा क्या कवर कर रहा है? होल नंबर, ठीक है। और लेफ्ट साइड जीरो के नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, -3 -4 -5, ये सारे मिलकर के क्या बनते हैं? इंटीजर्स। अगर हम इन सारे को कवर करें तो ये क्या है? इंटीजर्स है। क्योंकि इंटीजर्स का तो आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे कि इंटीजर्स ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स। तो क्या ये सारे रैशनल नंबर हैं? क्वेश्चन यही है कि क्या ये सारे रैशनल नंबर है? तो अगर जीरो को ले लेते हैं तो क्या इस जीरो को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके नीचे 1 डालिए। अब ये क्या बना? p। ये क्या आया? q। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या 1 है? बिल्कुल, इसको 1/1 लिख सकते हैं। क्या 2 है? तो हाँ 2/1 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स में चले तो -1/1 -2/1 -3/1 -4/1 -5/1। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर लाइन में जो भी हम लोगों ने चीज देखा वो सारे क्या है? वो सारे रैशनल नंबर है। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो ये सारे रैशनल नंबर को कवर करते हैं। तो अब हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर जो है, ये 0 1, ये 1 2,
जीरो और वन के बीच में कितने नंबर्स पाए जाते हैं, मतलब रैशनल नंबर के बिटवीन 1 and 2 हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जिस्ट, कितने नंबर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इनफाइनाइट, तो कैसे इनफाइनाइट, आप लोग बोलेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तो 2 लाइन है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स कैसे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिए कि अगर हम लोग एक डॉट को 1000 पार्ट्स में, थाउजेंड्स मतलब आप समझ रहे हैं कि हजारों करोड़ों, क्योंकि हमारे आंख का लिमिट है लेकिन इस डॉट्स का लिमिट नहीं है। जब हम इस डॉट्स को थाउजेंड्स पार्ट में कर सकते हैं तो ये समझिए कि लाइन भी एक डॉट ज्वाइन हो करके एक लाइन बना है। तो एक डॉट से अगर थाउजेंड्स हो सकता है, थाउजेंड मतलब हजार नहीं, हजारों, तो क्या ये लाइन को हम लोग कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 0 to 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं, 1 से 2 के बीच में, तो इसका आंसर रहेगा इनफाइनाइट मेनी नंबर्स, मतलब किसी भी रैशनल नंबर के बीच में अनंत नंबर्स रहते हैं, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स रहते हैं। ये भी आप लोग को याद। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और बहुत सारे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अभी सबसे पहला आप लोगों को जानना है कि कौन सा प्रॉपर्टी हम रैशनल नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइन पे समझते हैं कि अभी हम लोगों ने जाना कि क्या है होल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर। तो जैसे अगर देखिए ये जो नंबर लाइन है, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है ये नेचुरल नंबर है ना। लेकिन यहाँ 0 जैसे ही लगा दिए तो यहाँ से यहाँ हमारा क्या कवर कर रहा है, होल नंबर, ठीक है। और लेफ्ट साइड 0 के नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, -3 -4 -5, ये सारे मिलकर के क्या बनते हैं, इंटीजर्स। अगर हम इन सारे को कवर करें तो ये क्या है, इंटीजर्स है। क्योंकि इंटीजर्स का तो आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे कि इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर इंटीजर्स। तो क्या ये सारे रैशनल नंबर हैं, क्वेश्चन यही है कि क्या ये सारे रैशनल नंबर है। तो अगर 0 को ले लेते हैं तो क्या इस 0 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके नीचे 1 डालिए। अब ये क्या बना, p, ये क्या आया, q, where q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या 1 है, बिल्कुल इसको 1/1 लिख सकते हैं। क्या 2 है, तो हाँ 2/1 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स में चले तो -1/1, -2/1, -3/1, -4/1, -5/1। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर लाइन में जो भी हम लोगों ने चीज देखा वो सारे क्या है, वो सारे रैशनल नंबर है। मतलब all natural numbers are rational number, all whole numbers are rational number, all negative numbers are rational numbers। तो ये सारे रैशनल नंबर को कवर करते हैं। तो अब हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर जो है, ये 0 1, ये 1 2, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स पाए जाते हैं, मतलब रैशनल नंबर के बिटवीन 1 and 2 हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जिस्ट, कितने नंबर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इनफाइनाइट, तो कैसे इनफाइनाइट, आप लोग बोलेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तो 2 लाइन है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स कैसे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिए कि अगर हम लोग एक डॉट को 1000 पार्ट्स में, थाउजेंड्स मतलब आप समझ रहे हैं कि हजारों करोड़ों, क्योंकि हमारे आंख का लिमिट है लेकिन इस डॉट्स का लिमिट नहीं है। जब हम इस डॉट्स को थाउजेंड्स पार्ट में कर सकते हैं तो ये समझिए कि लाइन भी एक डॉट ज्वाइन हो करके एक लाइन बना है। तो एक डॉट से अगर थाउजेंड्स हो सकता है, थाउजेंड मतलब हजार नहीं, हजारों, तो क्या ये लाइन को हम लोग कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 0 to 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं, 1 से 2 के बीच में, तो इसका आंसर रहेगा इनफाइनाइट मेनी नंबर्स, मतलब किसी भी रैशनल नंबर के बीच में अनंत नंबर्स रहते हैं,
इनफाइनाइट मेनी नंबर्स रहते हैं, ये भी आप लोग को याद। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और बहुत सारे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अभी सबसे पहला आप लोगों को जानना है कि कौन सा प्रॉपर्टी हम रैशनल नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, नंबर का ऑपरेशंस कैसे होता है, मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टीज जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर, जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर को अगर नेचुरल नंबर से प्लस करते हैं तो नेचुरल आता है, माइनस करते हैं तो नेचुरल आता है, डिवाइड करते हैं तो नेचुरल आता है। जैसे नेचुरल नंबर कोई भी ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं। तो अगर 3 से हम 3 को प्लस करेंगे मतलब 2 नेचुरल नंबर तो 6 आया, 3 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आया, 0 आया, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 आया। इसका मतलब क्या है, ऑल नंबर्स आर लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ये होल नंबर आ रहा है, ठीक है। अब 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9। ठीक इसी तरह हम लोग ये जानेंगे कि रैशनल नंबर में क्या होता है, कौन सा प्रॉपर्टी रैशनल नंबर को क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या शो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या शो करता है। अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर वो तो क्या वो रैशनल नंबर आ रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी यही बताता है कि अगर हम रैशनल को रैशनल के साथ, लाइक रैशनल प्लस रैशनल, आप लिखने से आपको समझ में आएगा। जैसे कोई एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, तो रैशनल नंबर लेते हैं, चलिए -4 प्लस -2, तो नेगेटिव, ये भी रैशनल नंबर है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -4 -2 इज इक्वल टू -6। तो ये क्या आया, ये भी एक रैशनल नंबर आया, ठीक है। इसी तरह अगर हम p/q के फॉर्म में, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, मान लीजिए हम 5/2 प्लस 3/2 लिए, ठीक है, तो क्या आएगा। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 2 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8/2। ये भी एक रैशनल नंबर है। यहाँ इसके पास, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम रैशनल को रैशनल के साथ ऐड कर रहे हैं तो रैशनल नंबर ही आ रहा है। चलिए जानते हैं कि रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है। रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर का ऑपरेशन हम लोग करके देखते हैं। तो कोई भी एक नंबर लेते हैं, पहले सिंपलेस्ट नंबर लेते हैं, चलिए 8 लेते हैं माइनस 4 लेते हैं, दोनों ही रैशनल नंबर है। तो ये आ गया 4, जो कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, है ना। अब हम लोग एक p/q के फॉर्म में ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए हम लिखते हैं 4/2 माइनस 7/3। अब ये क्या होगा, तो एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 4 इंटू 2 3 जा -7 इंटू 3 2 जा। अब क्या हो गया, 12 माइनस 14/6 इज इक्वल टू कितना आया, तो -2/6। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स भी रैशनल होते हैं, तो ये आया p, ये आया q। इसका मतलब ये हुआ, इट शोज दैट कि रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही हम लोग वी गेट अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग रैशनल नंबर मल्टीप्लाई रैशनल नंबर करते हैं। अब क्या होता है देखते हैं, चलिए 3 इंटू 3 एक सिंपलेस्ट नंबर लेते हैं, तो 3 इंटू 3 9,
तो 9/1 दिस इज अ रैशनल नंबर. 4/9 इंटू 3/6. 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो क्या आ गया 2/9. दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो इससे हम लोग क्लियर हो गए कि रैशनल को अगर हम लोग रैशनल से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट रैशनल नंबर. हम लोग को रैशनल नंबर ही मिलता है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर के क्या होता है कि मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी हमने देखा. अब हम लोग देखेंगे डिवीजन क्या होता है. Rational number 4 is a rational number. Another rational number is 4 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए. 2. ये वीडियो इसमें पहुंच दिए. हाँ चला. नहीं, इसको काट देना. तो कोई एक रैशनल नंबर हम लोग लेते हैं, कोई दो नंबर लाइक 4 and 2. ठीक है, तो 4 divided 2 is equal to 2. Another example 4/6 divided 2/3. तो 4/6 into 3/2, 2 2s are 4 और 3 2s are 6, which is 2/2 1. That is also a rational number. 1/1 को हम लोग p/q के फॉर्म में डाल सकते हैं. तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल पूरी तरह से एप्लीकेबल है और इसको हम लोग रैशनल नंबर में के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या और करें हम लोग. अभी रैशनल नंबर के डिवीजन के बारे में समझे कि क्या होता है. तो एक चीज़ जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए a/b और दूसरा नंबर है a c/d. ठीक है, और अगर हम लोग a/b डिवाइडेड c/d कर रहे हैं तो हम लोग को रैशनल नंबर मिलेगा. कब तक मिलेगा, कब मिलेगा? तो हर समय मिलेगा, लेकिन कब नहीं मिलेगा? when c/d is not equal to 0. जब तक हमको c/d 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 4/3 डिवाइडेड 0 कर रहे हैं, तो आप लोग समझते होंगे कि इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा. ऐसे भी कोई भी नंबर को जो हम 0 से डिवाइड, लाइक 2 डिवाइडेड 0, तो क्या होगा, आप 0 से 2 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा. तो इस केस में हम लोग रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. लेकिन एनी अदर केसेस रैशनल डिवाइडेड रैशनल इज रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल इज रैशनल. रैशनल के साथ अगर रैशनल को हम लोग ऐड करें देन वी गेट रैशनल. रैशनल सब्ट्रैक्ट, रैशनल के साथ रैशनल को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट रैशनल. क्या होगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना रैशनल नंबर क्या है और क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने सीखा. आगे का वीडियो मैं बाद में डालूंगी. पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको
मेरा समझाने का से आपको लगा कि नहीं कुछ फ़ायदा हुआ, तो ज़रूर से आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।